morning, students. I am Jyotsna Gupta. I am your EVS teacher, and today I will teach you Chapter 15 Means of Communication, यानी कि संचार के साधन. In this chapter, I will explain you olden means of communication and modern means of communication. यानी कि पुराने समय में कौन कौन से कम्युनिकेशंस होते थे और अब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि आजकल हम कौन से कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग ओरल और रिटन वर्ड्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं. एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान. हम कैसे कर सकते हैं? एक तो ओरल यानी कि बोलकर और रिटन यानी कि लिखकर. इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. यानी कि हम बोलकर और लिखकर अपने सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं. इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. टॉकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. यानी कि टॉकिंग यानी बातचीत करना, और ये सबसे कॉमन तरीका है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का. वी कैन ऑल्सो कन्वे मैसेजेस through movements of our hands, our facial expressions and through our gestures. हम अपने संदेशों को और कौन कौन तरीकों से भेज सकते हैं? Movements of our hands, अपने हाथों के मुद्राओं से. our facial expressions यानी अपने चेहरे के भावों से. and through our gestures यानी कि इशारों से. We communicate with people to exchange our ideas, views, thoughts, etc. We communicate with people to exchange our ideas यानी कि हम अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. The different ways of communicating with different people are called means of communication. The different ways of communicating यानी कि कम्युनिकेशन करने के विभिन्न तरीके. with different people यानी कि अलग अलग लोगों से बात करने के अलग अलग तरीके को हम क्या कहते हैं? means of communication. Let us know about some common means of communication. अब हम कुछ कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में जानेंगे. फर्स्ट है ओल्डन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि पुराने समय में कैसे कम्युनिकेट किया जाता था. इन द ओल्डन डेज पीपल यूज टू सेंड मैसेजेस आइदर थ्रू पीपल और पिजन्स हु एक्टेड लाइक मैसेंजर्स. पुराने समय में किसका यूज़ किया जाता था? पिजन्स का यानी कि कबूतर का, और या तो फिर लोगों के द्वारा मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था. सच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस टुक टू मच टाइम. इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन थे वो कैसे थे? बहुत समय लेते थे, मतलब संदेश पहुंचने में बहुत टाइम लगता था. दे वेयर ऑल्सो नॉट वेरी इफ़ेक्टिव, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे यानी कि प्रभावशाली नहीं थे. There was no surety if the message was delivered or not. और इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती थी कि मैसेज पहुंचा या नहीं. नेक्स्ट है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टुडे वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आजकल हमारे पास बहुत तरीके हैं कम्युनिकेशन के. दीज आर वेरी फास्ट, और ये कैसे हैं? बहुत ही फास्ट एंड इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली है. लेट्स लर्न अबाउट देम. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन यानी कि व्यक्तिगत कम्युनिकेशन. इन इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट्स इज़ बिटवीन टू पीपल. व्यक्तिगत कम्युनिकेशन कैसा होता है? इसमें जो आइडियाज़ हैं, हमारे विचार हैं, उनका आदान प्रदान किसके बीच होता है? दो लोगों के बीच में. एक तो होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, यानी कि एक भेजने वाला और दूसरा उसे प्राप्त करने वाला. जैसे टेलीफोन्स, लेटर्स एंड कंप्यूटर आर मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन. इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? टेलीफोन,
लेटर्स एंड कंप्यूटर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पहले टेलीफोन के बारे में। टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? टेलीफोन। इससे हम तुरंत ही अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। वी कैन मेक अ कॉल टू अ डॉक्टर, पुलिस और द फायर स्टेशन इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। जब कोई इमरजेंसी आती है तो हम तुरंत ही डॉक्टर को, पुलिस को और फायर स्टेशन को फ़ोन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द टाइमिंग ऑफ ट्रेन्स, buses and air flights on telephone. Telephones are of two types. We can also find यानी कि हम ट्रेन का टाइम भी पता कर सकते हैं कि कब वो आती है, कब जाती है। बस का टाइमिंग और फ्लाइट्स का भी टाइमिंग हम पता कर सकते हैं। टेलीफोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लैंडलाइन फ़ोन, इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीफोन केबल। ये किससे कनेक्टेड रहता है? टेलीफोन केबल से। दूसरा होता है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन कैन बी कैरिड टू एनी प्लेस विथ यू। मोबाइल फ़ोन को हम अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस। इससे हम अपने मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ इंटरनेट इन दिस फ़ोन। और इसमें हम इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर्स। पीपल हैव बिन राइटिंग एंड सेंडिंग लेटर्स सिंस ओल्डन टाइम्स। पुराने समय में लोग क्या करते थे? लेटर लिखते थे और फिर उसे भेजते थे। वी राइट लेटर्स ऑन पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स एंड एरोग्राम। हम क्या कर सकते हैं? लेटर्स लिख सकते हैं। किस किस पर? पोस्ट कार्ड पे, इनलैंड लेटर्स पे और एरोग्राम। वी ऑल्सो पेस्ट अ स्टैम्प ऑन देम। इस पर हम क्या करते हैं? स्टैम्प लगाते हैं। बिफोर पोस्टिंग, पोस्ट करने से पहले। दैम इनटू लेटर बॉक्स, यानी कि लेटर बॉक्स में डालने से पहले हम लेटर पर क्या करते हैं? स्टैम्प लगाते हैं। तभी ये लेटर हमारा दूसरे तक पहुंचता है। वी यूज़ स्पीड पोस्ट एंड कोरियर सर्विसेज फॉर फास्ट डिलीवरी ऑफ लेटर्स। अगर हमें लेटर जल्दी पहुंचाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? स्पीड पोस्ट का और कोरियर सर्विसेज का। वी राइट अ 6-digit पिन कोड, यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। वी राइट अ 6-digit। इसमें कितने डिजिट होते हैं? कितनी संख्याएं होती है? 6। ऑन द लेटर और पार्सल विद द कंप्लीट एड्रेस फॉर इट टू रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। जब हमें इसे सही जगह पर पहुंचाना होता है, कोई भी पार्सल या लेटर, तो हमें उस पर कंप्लीट एड्रेस डालना होता है। थिंग्स रिलेटेड टू लेटर, ये आपको दिख रहे हैं पिक्चर में। ये सब क्या है? लेटर। इसके थ्रू हमारी जो सूचनाएं, संदेश हैं, वो दूसरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन कैन ऑल्सो रिसीव अ रिटन और अ प्रिंटेड मैसेज। जो फैक्स मशीन होती है, आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में, ये क्या करती है? लिखा हुआ भी रिसीव कर सकती है और प्रिंटेड भी रिसीव कर सकती है। इट इज़ यूज टू इंस्टेंटली सेंड अ कॉपी ऑफ अ लेटर। इन ऑर्डर टू सेंड अ लेटर थ्रू फैक्स, वी नीड टू नो द फैक्स नंबर ऑफ द अदर पर्सन। यानी कि इट इज़ यूज टू इंस्टेंटली सेंड अ कॉपी ऑफ अ लेटर। अगर हमें तुरंत ही कोई लेटर भेजना होता है तो हम उसकी कॉपी इसके थ्रू भेज सकते हैं। इन ऑर्डर टू सेंड अ लेटर थ्रू फैक्स, किसके थ्रू भेज सकते हैं? फैक्स के थ्रू। वी नीड टू नो द फैक्स। जब हम फैक्स भेजते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? फैक्स नंबर ऑफ द अदर पर्सन, यानी कि दूसरे पर्सन का हमें फैक्स नंबर पता होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। ये तो आप लोग सब जानते ही हो इसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं? मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। सेंड यानी भेजना, रिसीव यानी प्राप्त करना। थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू हम अपने थॉट्स को, यानी कि विचारों को, इंफॉर्मेशन, इन सूचनाओं को और संदेशों को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ पीपल
ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। संसार के किसी भी देश में यदि हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। आजकल आप लोगों को ये सारी बातें पता ही होंगी। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है सबसे पॉपुलर, फास्ट और एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये थोड़ा महंगा है लेकिन हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। न्यूज़ और एनी इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों तक, एट द सेम टाइम थ्रू द मास कम्युनिकेशन। यानी कि जब हमें कोई सूचना या कोई न्यूज़ एक साथ एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं? मास कम्युनिकेशंस का। ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न एट्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सभी क्या है? मास कम्युनिकेशन, यानी कि इसके थ्रू हम एक ही बात को एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसमें जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूजफुल इन देयर ओन वेज। सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अपने अपने तरीके से बहुत ही यूजफुल है। टुगेदर दे हेल्प अस टू कीप इन टच विथ आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड। इसके द्वारा हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, जो संसार में कहीं भी रह रहे हों, उन सब से हम जुड़े रहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो होता है इंडिविजुअल और एक होता है मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल जो दो लोगों के बीच में होता है और मास कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेज दी गई है तो आप उसे घर पर अच्छे से लर्न कीजिए और रीड कीजिए। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।